नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डवास। दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के घर पे आग लगने की ये घटना पूरे देश में मीडिया में, सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। आग लगना एक घटना हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, ये अलग मैटर है, लेकिन ये आग लगने के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से जो कैश बरामद हुआ है उसको लेके पूरे देश में अब खलबली मची हुई है। न्यायपालिका को लेके सवाल उठाए जा रहे हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं। अलग अलग मीडिया संस्थान अलग अलग रकम का उल्लेख कर रहे हैं। कई जगह बताया जा रहा है कि ये रकम 50 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है कि ये रकम कितनी है। लेकिन इतना तय है कि करोड़ों रुपए उनके घर से कैश बरामद हुए हैं। दोस्तों, ये जब आग लगी उस समय जस्टिस यशवंत वर्मा घर पे नहीं थे। उनके परिवार वालों ने फायर ब्रिगेड को बुला लिया और पुलिस को बुला लिया। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग बुझने के बाद जो उनके घर से ये बरामदगी की, तो शायद अब ऐसा लगता है कि उनको भी ये लग रहा होगा कि जस्टिस वर्मा ने ये क्या किया। हम आपको बता दें कि उसके बाद जस्टिस वर्मा के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, और कार्रवाई क्या हुई है उसको लेके भी अब सवाल खड़े हो गए हैं। जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर कर दिया गया है, उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया है। अब इस ट्रांसफर को लेके भी अलग अलग राजनीतिक हलकों में और न्यायपालिका के क्षेत्र में भी लोग इसको लेके सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि क्या ये ट्रांसफर मात्र से ही जो है उनके घर से जो राशि बरामद हुई है उसको जस्टिफाई किया जा सकता है, उनकी सजा को जस्टिफाई किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला उनके मूल हाईकोर्ट यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में करने की सिफारिश कर दी है। ये सिफारिश ऐसे समय में बताया जा रहा है कि आई है जब उनके सरकारी बंगले में आग लगने के बाद नकदी बरामद हुई थी। ये सवाल जांच का या महाअभियोग चलाने का जो लोग अपेक्षा कर रहे हैं, जो लोग चाह रहे हैं कि जांच हो, ये रकम कहाँ से मिली, कैसे आई, जस्टिस वर्मा को किन से प्राप्त हुई, इसका लेखा जोखा होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए और फिर उनके खिलाफ महाअभियोग भी चलाया जाना चाहिए। ये जस्टिस वर्मा के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा 6 जनवरी 1969 को उनका जन्म हुआ था और दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से वो पढ़े हुए हैं। बीकॉम ऑनर्स उन्होंने किया। फिर 1992 में रीवा यूनिवर्सिटी से उन्होंने कानून की पढ़ाई की और इसके बाद वो वकील के तौर पे 1992 में उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रजिस्ट्रेशन करवा के प्रैक्टिस शुरू की थी। मुख्य तौर पे वो सिविल मामलों के जानकार माने जाते हैं। संवैधानिक, औद्योगिक विवाद और कॉरपोरेट और टैक्सेशन, पर्यावरण से जुड़े मामलों में वो पैरवी करते रहे हैं। 2006 से वो हाईकोर्ट के विशेष वकील रहे और 2012 में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता भी बने। अगस्त 2013 में उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा मिला था, लेकिन अब उनके घर से करोड़ों रुपए का कैश बरामद हुआ है। और हम बता देते हैं कि न्यायिक सेवाओं के उनके सफर के बारे में हम बात करें तो 13 अक्टूबर 2014 को दिल्ली हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश उन्हें नियुक्त किया गया था और 1 फरवरी 2016 को उन्हें स्थायी न्यायाधीश के रूप में जो है नियुक्ति मिली थी। उन्होंने स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। इसके बाद 11 अक्टूबर 2021 को उनका तबादला दिल्ली हाईकोर्ट में कर दिया गया था, यानी कि 11 अक्टूबर 2021 से वो दिल्ली हाईकोर्ट में सेवाएं दे रहे थे। और अब सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च 2025 को दोबारा इलाहाबाद हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने उन्हें दोबारा इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश कर दी है। उनके कई महत्वपूर्ण फैसले भी रहे हैं, उनके बारे में भी जानना जरूरी है क्योंकि बड़ा मामला है और ये मामला ऐसा है जिसने पूरे देश में एक सवाल खड़ा कर दिया है न्यायपालिका को लेके और न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेके। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो सकती हैं तो एक ट्रांसफर मात्र से एक जज बच कैसे सकता है। लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले भी दिए हैं। मार्च 2024 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर से इनकम टैक्स पूर्ण मूल्यांकन के खिलाफ जो याचिका दायर की थी उसको रद्द कर दिया था। ये बड़ा फैसला था उनका। आपको याद होगा दोस्तों कि इलेक्शन के दौरान जब कांग्रेस पार्टी के खाते सीज किए गए थे और
इनकम टैक्स में कुछ गड़बड़ियों की वजह से, उनके खाते सीज होने की वजह से जो है आरोप कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाए थे, उस समय इसके रिव्यू के लिए, इस पूरे मामले के रिव्यू के लिए उन्होंने कोर्ट का रुख किया था। वो याचिका जस्टिस यशवंत वर्मा की ओर से रद्द कर दी गई थी। इसके अलावा 2023 में उन्होंने नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज थी ट्रायल बाय फायर, उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और इसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ते हुए उन्होंने ये फैसला सुनाया था। अब तबादले की सिफारिश हो गई है। हालांकि उनके तबादले की सिफारिश होने के बाद तमाम लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से जो कैश बरामद हुआ है, वो कैश को लेके आपका क्या मानना है और आप क्या सोचते हैं कि इस तरह के मामलों में अगर किसी जज के घर से कैश बरामद होता है तो न्यायिक पालिका में जो है वो भ्रष्टाचार है या नहीं है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।